जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। आज संविधान पदयात्रा का 30वां दिन है और आप देख सकते हैं सरकारी ये यात्रा आज का पहुंच आया है केशवपुर। ये आप देख सकते हैं केशवपुर ग्राम सभा में ये चाका ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये विधानसभा अर्चना में ही लगता है। आप देख सकते हैं बाबा साहब अमर रहे का नारा लग रहा है, भारतीय संविधान का नारा लग रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे महिला एकता जिंदाबाद। महिलाएं मौजूद है और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है का यहाँ पर नारा लग रहा है। संविधान पदयात्रा हमें तो आप जानते ही हैं कि ये नारा कॉमन है क्योंकि भूमिहीन लोगों का आवाज उठा रहे हैं। आखिर यहाँ की महिलाओं को क्या दिक्कत है, किस तरह की समस्या है, बेटियां भी भारतीय संविधान जिंदाबाद। पीछे वाली कड़ी में आइए नेताजी से पूछते हैं क्या कहेंगे। आज आपका जो संविधान पदयात्रा है केशवपुर में पहुंचा है विधानसभा करछना के, यहाँ पर किस तरह की समस्या आपको दिखाई दे रही है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी साथी हम सबके संविधान के सम्मान में निकाली जा रही संविधान पदयात्रा को कवरेज कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम एक लाइन में जो बताना चाहेंगे कि ये लगभग 3 साल से हम सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 39 ख है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ते लड़ते माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग यहाँ से हजारों हम सब चिट्ठियाँ जो है मुख्यमंत्री के 5 कालिदास मार्ग पे भेजे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 17 अक्टूबर को 23 अक्टूबर के वो हजारों चिट्ठियों का जो है आदेश, इस गांव में भी आदेश के जो है अनुपालन हेतु यहाँ पर चिट्ठी आई हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन अगर देखा जाए कि जो हमारे प्रयागराज के डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का तनिक भी अनुपालन नहीं हो रहा। हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मांग करना चाहेंगे, यमुना पार की तहसील चाहे बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराह हो, माननीय मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया है, कुल मिलाकर हम लोग लड़ाई संविधान का अनुच्छेद 39 ख की लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम सब मांग कर रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा में, मतलब इस केशवपुर ग्राम सभा में चकबंदी के दरमियान जो सैकड़ों बीघा जमीनें यहाँ पे खाली हुई थी, आज भी देखा जाए तथा कथित व्यवस्था के लोग बड़े बड़े जमींदार हो सकते हैं, बड़े बड़े जो है कि भूमाफिया हो सकते हैं, वो कब्जा किए हैं। सरकार से मांग है वो जमीन खाली करा करके, ये सभी लोग भूमिहीन है, किन्हीं का गवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है, जमीन खाली करा करके जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको खेती बाड़ी का पट्टा किया जाए, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको घर द्वार का पट्टा किया जाए। तो दर्शकों देख सकते हैं नेताजी ये बात रख रहे हैं कि इन यहाँ के लोगों को भी कहीं ना कहीं पट्टा मिलना चाहिए। आइए यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ की, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं बूढ़ी महिलाएं भी मौजूद है। क्या नाम है दादी? समस्या है यही गा। नाम बताइए दादी। नाम? रानी देवी। पति का नाम? रामधार। क्या दिक्कत है दादी, किस तरह की समस्या लगती है आज के टाइम पर? आज के टाइम पर दिक्कत ही है कि कहूँ जा खेते बाड़ी आन के तो उहू में गाड़ी दे ही उकर ही। अच्छा। अब मनाई चारू कहती कहाँ जाए। अच्छा, शौच के लिए जब जाती हैं तो दूसरे के खेतों में तो वो लोग बैठने नहीं देते खेत में ना? हाँ, जबरदस्ती चाहे जाऊन बैठे। खेत नहीं है आपके पास? न खेत बा न तो शौचालय। देख सकते हैं, सोचिए इस उम्र में दादी, इस उम्र में सोचिए जब खेत में शौच के लिए जाती हैं तो इनको जिनके खेत में जाती हैं वो लोग भगा देते हैं। आज दादी के पास खुद का खेत होता तो शायद वो लोग ऐसा ना करते, समझ रहे हैं आप? और दादी को ऐसा जो है बर्दाश्त ना करना पड़ता, किसी औरों का जो है इस तरह से जो है सुनना ना पड़ता, दादी को जलील इस उम्र में ना होना पड़ता। सोचो आप। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमारे पास न कोई लड़कन के चारा के लिए है, खेती बाड़ी न आन के खेते में जाए पट्टी मैदान वो के खातिर चारा आखिर 4 बात सुनाई। अब न कहूँ राख मच के गली है ही ना है बिल्कुल हमारे पास आकर। दूसरे कहीं जाओ हूँ बोले कूड़े खातिर चारा कर पा, हमारे खेत में सियार कर, हमारे खेत में अलियावन कर पाया तो कैसे हम अपन गुजर हुए। हाँ, और दूसरी बात कमाए तो लड़का खाए ना उपवास कराएं। देखिए ये जमीन की समस्या सबको है, आखिर दलितों के पास उनका खुद का जमीन क्यों नहीं है?
आज भी दर्शकों अगर आप डेटा निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा कोई भूमिहीन है तो वो है दलित और पिछड़े समाज के कुछ लोग। पिछड़े समाज में है ऐसी बात नहीं है, पिछड़े समाज के लोग हैं, अच्छे खासे जो है ज़मींदार हैं, अच्छे खासे जो है उनके पास खेत है, लेकिन दलित समाज में जब आप जांच पड़ताल करेंगे, उनका डेटा निकालेंगे ना, तो आज भी दलित समाज के पास खेत नहीं है। समझ लीजिए आप, ये हकीकत है दर्शकों, आप इस गांव में देखकर समझ जाएंगे। क्या नाम है दादी? क्या दिक्कत है और आज आप इस संविधान पद यात्रा में आई हैं? खेती बाड़ी नहीं है, गदेला सब टट्टी मैदान जा सब मार करके खदेरा। हाँ। और का करी अब हम लड़का गदेला हमारे कहाँ जाए कहाँ न जाए, अकेल दुकेल कहाँ जाए करी हमारा लड़का जाए तो दूरावा जाए गदेला, ये दिक्कत है। हाँ। तो क्या मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगी? सीएम साहब से, योगी बाबा से? जमीन दें, लाइटरी बनवाएं, हाँ। कॉलोनी दें। ये सब नहीं मिला दादी? ये सब नहीं है आपके पास? खेत उत नहीं है? नहीं, खेत उत नहीं है? नहीं। देख सकते हैं, देख सकते हैं। आ जाइए, इधर आते हैं। क्या नाम है दादी? दादी से बात की है कि नहीं अभी? क्या नाम है? क्या नाम है दादी? क्या कहेंगी, क्या समस्या है दादी? खेत बाड़ी नहीं भैया, हमारे लड़का का देला है, अपन कमात है खात है, और दू जने है बुढ़ा बैठा है घरे। अच्छा। खेते से हमारे है ये नहीं बात जाए बहरे। हाँ। मार गाड़ी से नहीं। हाँ। सोचो, आज भी ये समस्या है, सोच सकते हैं। आज़ादी के इतने साल हो गए बावजूद इसके आज भी ये समस्या दूर नहीं हो पाई है। सरकार बोलती है खुले में शौच से मुक्त हो चुका है भारत, उत्तर प्रदेश, लेकिन हकीकत ये है यहाँ पर वृद्ध महिलाएं, दादियाँ भी जो है शौच के लिए बाहर जाती हैं। क्या नाम है दादी आपका? क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत है सर, तना प्रधान 50 साल हो गया भाई को कोनो चीज नहीं दे, न कॉलोनी, न लैटरी, न बाथरूम, न हमारे बच्चे का राख फेंक हुए दुआरे खेत है, पानी बह जाता तब वो गाड़ी पाई। हाँ। पति क्या करते आपके? बस जब नहीं काम लागत है वही करत है, और कोनो नौकरी चाकरी बका सब ऐसे मजदूरदार है तो कुल है लड़की ठीका ठकारी के काट भी नहीं ले तो हो जाता खा पिए। दूसरे के खेतों में काम करते? हाँ, दूसरे के पूछा सबके दूसरे के तकारी तो कहाँ हमारे बच्चे के बीचता नहीं जाता। अगर अपना खुद का खेत होता तो अपने खेत में उगा लेती, दूसरे के खेत में जाने का जरूरत ना पड़ता। नहीं बात है, एक 20 की बात करता है कि 20 नहीं राखो फेंक। आखिर दूसरों के खेतों में सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के ही लोग क्यों जाते हैं काम करने? कल्पना करिएगा, क्या आज दलित समाज के पास जमीन होता तो क्या ये दलित समाज के लोग दूसरे के खेतों में काम करते? और जिनके खेतों में काम कर रहे हैं ये लोग, बताइए, जिनके खेतों में ये काम कर रहे हैं, क्या जो है संपत्ति रखने का अधिकार उसी को है? वोट तो ये भी देती है, इस देश की नागरिक तो ये भी है ना। वो लोग क्यों अमीर बने हुए हैं? वो लोग क्यों आज भी जमींदार बने हुए हैं? क्यों? क्योंकि सरकार नहीं सोचती ना। जो है जो 39 खा है उस पर कोई सरकार आज तक काम नहीं की ना। जमीनों की राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रही है सरकार? अगर जमीनों की राष्ट्रीयकरण होगी तो कहीं ना कहीं सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। यहाँ फिर ऐसा नहीं होगा कि जो कभी कभी होता है ना कि कुछ जातियों में बच्चा पैदा होता है तो पता लगता है जब बच्चा पैदा हुआ ना, जब धरती पर आया तो उसके बाद ही वो कई बीघे का काश्तकार बन जाता है। मालिक वो एक तरह से बन गया, वो अपने माँ बाप का वो वारिस है, तो जाहिर सी बात है ना, पैदा होते ही वो न जाने कितने बीघे का काश्तकार हो जाता है। लेकिन जब दलित के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है आस माँ को कि शायद पढ़ा लिखा करके हम उसको कुछ बना दें। लेकिन आप तो जानते ही आज की सरकार में कितना जो है बेरोजगारी छाई हुई है, कितना वैकेंसी आ रही है। बच्चा पढ़ भी लिया है तो आज भी जो है दर दर भटक रहा है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, बाहर रह करके पढ़ रहा है। माँ मजदूरी अगर कर रही है, इनके जैसी महिलाएं बहुत होती हैं, मजदूरी करके भेजती हैं, फिर भी बच्चा जो है थका है, हारा है
क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, तो फिर वहाँ फिर ये होता है ना कि वो बच्चा वहीं पर रह जाता है। लेकिन जो बच्चा जमींदारों का पैदा होता है ना, वो पैदा होते ही अमीर हो जाता है, चाहे उसको कुछ करे चाहे ना करे, पढ़े चाहे ना पढ़े। तो ये चीज़, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए सरकार को, जिससे हर बच्चे को अपना सपना पूरा करने का अधिकार हो। हर माँ ये सोचे कि हमको क्या दिक्कत है, हमारे पास इतना है, आगे तो हमारा जो है बच्चा वारिस बनेगा। समझ रहे हैं? ऐसा क्या नाम है, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत है तुम्हारी बात, न घर न दुआर है, खपड़ा चुआ चावत है, न के फेरैया न कपड़ा दिखा दीजिए। डरी नहीं बा, बुढ़वा गिरत पारा तारा हाथ अभी है, समझता है कमाई तो खाई न कमाई आवास नहीं मिला। नहीं, देखिए शौचालय कुछ नहीं मिला, बाहर ही जाती हैं, हाँ, खेत में ही जाती है, हाँ। दूसरों के खेत में। हाँ दूसरे खेते हैं। देखिए आप क्या देख राखर सकते हैं, पाई। देखिए 4 आखर, मतलब सोच सकते हैं, सुनाते हैं। आ जाओ, ये बच्चियां भी है, इनसे भी बात करते हैं। आ जाओ, क्या नाम है आपका? आज संविधान पद यात्रा में आई है राम ब्रिज गौतम समाज सेवी के, क्या सोच करके आई है, क्या उम्मीद है इनसे, और किस तरह की समस्याओं से आप लोग जूझती हैं? बोलिए बोलिए, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये बताइएगा। छोटे कास्टों में तो दिक्कतें बहुत हैं। क्या दिक्कत है बताइए। जैसे कि पहले शौचालय, हाँ हर घर में शौचालय होना चाहिए, जी जी। और दूसरा आवास होना चाहिए। नहीं है आवास आपके पास? बिल्कुल नहीं है। और क्या खेत वगैरह है आप लोगों के पास? खेत भी नहीं है। खेत भी नहीं है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मजदूर हैं, वो मजदूरी कमाते हैं तो 4 बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, वो ना कमाए तो पढ़ाए भी और पेट भी पाले। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर। देखिए ये बच्ची BA कर रही है, मेरी बातों पे गौर करिएगा। ये बच्ची BA कर रही है, ठीक है, ये बहन BA कर रही है, लेकिन आज भी इस बहन के जो है घर पर शौचालय नहीं है। आखिर क्यों? अगर जो है शौचालय मिला होता तो ये बहन शायद बाहर न जाती, शौच के लिए बाहर ही जाती होंगी। हाँ, बाहर जाना पड़ता है। घर में शौचालय नहीं है। सोचो, एक तरफ दावे करती है सरकार कि खुले में शौच से मुक्त है भारत, खुले में शौच से मुक्त है उत्तर प्रदेश। क्या यही है? शर्म आनी चाहिए सरकारों को, ऐसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों को, कि जो है आपके जो है सत्ता में रहते BA करने वाली ये बेटी, BA की पढ़ाई कर रही है, फर्स्ट ईयर में है, वो खेत में जाती है शौच के लिए। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से, क्या बोलेंगी? बोलिए बोलिए, मुख्यमंत्री जी से क्या बोलेंगी, बोलिए। सब लोगों को देना चाहिए पहले शौचालय, और पट्टा जमीन भी देना चाहिए, जैसे कि हम लोग अपने जमीन में ही रहें, दूसरों की मजदूरी करने ना जाएं, अपने में ही अनाज उगा लें, अपने जमीन में करें। देखिए मैं यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी गौर करिएगा इन बेटियों पर, क्योंकि ये बेटियाँ जो है वोटर हो गई हैं, ये वोटर हो गई हैं, 2027 तक भी वोटर हो जाएंगी ना। 18 साल पूरा हो जाएगा ना, तो वोटर हो जाएंगी। अगर यही रवैया रहा, इस तरह की स्थिति रही, तो क्या योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को वोट करेंगी कमल पर? नहीं करेंगे। अगर यही हाल रहा तो? हाँ, नहीं करेंगे। अगर आपको मान लीजिए खेत दे देते हैं पट्टे का, शौचालय बन जाता है और आवास भी बन जाता है, तब देंगी? इसके साथ साथ सब कुछ भी सामान्य होना चाहिए, पढ़ाई भी सामान्य होना चाहिए, हर एक चीज़ सामान्य होना चाहिए, तब देंगे। पढ़ाई पर भी, पढ़ाई का भी खर्च उठाए आप लोगों के। हाँ, देख लीजिए योगी जी, सुनिए इन बच्चियों का, और देखिए और भी बेटियां हैं। सोचो, ये क्या नाम है बेटा? आप लोग भी जाते हो खुले में शौच के लिए? आप लोग भी जाती हो? ये देख लीजिए सब, ये सब बच्चियां, इस तरह की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा गौर करिएगा। ये बैठी थी महिलाएं, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है आपका? अरे दिक्कत बाटी, प्रधान न कॉलोनी देहन, न शौचालय देहन, हाँ। खेत बाड़ी देते नहीं है, आन के मजदूरी करे, मजदूर दरहा करे, तब खा कमा। हाँ, और का तो क्या चाहती हैं, क्या क्या चाहती अरे लैट्रिन बनवा दे, खेत दे दे, जाऊन आन के कहते ना पर में कराई। हाँ, खुद का खेत रहेगा तो अपने खेत में कर लेंगे। खेत में बारी में जा, तू गाड़ी तब मार सहा। और का दिक्कत? क्या नाम है आपका?
राजा देवी। क्या दिक्कत है? सर हमका तो बहुत दिक्कत है। हम तो मतलब समाज से उ हो गई विधवा। हमका तो और एक ठन शौचालय मिला न तो का कहा के एक को रवा घूर धरे के नहीं बाटे। हमारे लड़की के तो दिक्कत आई बाटे। सोचिए दर्शकों, ये विधवा महिलाओं को पट्टा अनिवार्य होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। और उनको सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है कि अगर किसी गांव का पट्टे का लिस्ट बनता है तो उस गांव में विधवा महिलाओं को सबसे पहले पट्टा दिया जाता है। लेकिन आखिर सरकार जो है पट्टा देने वाला ये सिलसिला जो था, जो बसपा सरकार ने तो किया था, ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने भी किया था जो है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार क्यों नहीं कर रही है? भाजपा सरकार क्यों इस पर काम नहीं कर रही है? भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहती कि जो विधवा महिलाओं को, दलित महिलाओं को, पिछड़े समाज की महिलाओं को हक मिले, उनको जमीन मिले? क्यों नहीं चाहती? क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री जी से? अरे मिले कि हमका बारे कॉलोनी मिले चाहिए, हमका का कहा के शौचालय मिले चाहिए। अरे हमका कतौ रह के सरना मिले चाहिए, रच के अलियौना फेंके के नहीं बाटे। बताओ, देख सकते हैं तब तो बनवाओ जमीन मैं यही कहूँगा कि इनको जो है आवासीय पट्टा और कृषि कार्य के लिए इनको पट्टा मिलना चाहिए। और इधर महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है आपको? पति क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम? मजदूरी करते हैं। घूरो रखे के गाड़ी नहीं देखे तुम जाता नहीं तो हम गाड़ी देते। देखिए स्थिति है, मैं यही कहूँगा, सोचो स्थिति बहुत खराब है यहाँ पर। क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार से मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, इनके लिए किस तरह से आवाज उठाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से केवल एक सूत्री मांग है कि अगर बहन जी अपने सत्ता के दौरान लाखों हजार बीघा जमीनें इन जो है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटित कर सकती हैं, लेकिन करछना में हम लोग हैं, करछना का ही केशवपुर ग्राम सभा है, लेकिन करछना की भी स्थिति बहन जी के समय में अगर मान लिया यहाँ पे 100 लोगों का पट्टा किया गया है तो 100 में काबिज जो है मात्र 20 लोग हैं, 80 लोगों आज भी काबिज दखिल नहीं है। तो ऐसी सरकारी ज़मीनें जो बहन जी के समय में पट्टा की गई थी, सरकार से मांग है उन पर कब्जा कराया जाए। और बहुत सारी सैकड़ों बीघा हर ग्राम सभा में सरकारी ज़मीनें छूटी हैं, दूसरे लोग कब्जा किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहते हैं, आग्रह है, निवेदन है कि इस समय धान की कटाई हो गई, खेत खाली है, जितना जल्दी हो जाए अगर आप डीएम प्रयागराज को आदेशित निर्देशित करें, तत्काल इस समय सरकारी ज़मीनें खाली करा करके इन भूमिहीनों में जो है खेती पट्टा किया जा सकता है, और जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा किया जा सकता है। निश्चित है अगर बहन जी लाखों हजार बीघा जमीन आवंटित कर सकती हैं, अगर ये काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर आप कर देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सब आपके ऋणी हो जाएंगे। निश्चित है आप तीसरी बार जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मुख्यमंत्री जी फिर से तीसरी बार सीएम बनना उत्तर प्रदेश के सूबे के, तो इन गरीबों पर ध्यान दीजिए। इस संविधान पदयात्रा पर जो इनका जो मांग है उस पर ध्यान दीजिए, और गरीबों को, दलितों को जमीन पट्टे का बांट दीजिए, जिससे आपका जो दावा मजबूत रहे। और अगर ये जमीन अगर पाएंगे तो आपका जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं आपको, और आपको ही वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।